हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है भाई उन बच्चों की जो बच्चे मेरे पास में पेड प्रोग्राम में एमए बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्होंने कहा भैया एक बार आप हमको क्या करिए, एएमयू बीटेक के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स सारे के सारे बता दीजिए और कुछ क्वेश्चंस भी मार्क करिए भैया, जो क्वेश्चंस बार बार क्या कर रहे हैं, रैपिडली पूछे जा रहे हैं। मतलब आप पूरा मैथमेटिक्स पढ़े हुए हो या नहीं हो, ये एक वीडियो आपको डेप्थ में आइडिया करा देगी हर चैप्टर का कि कौन सा वो टॉपिक है जो मुझको एएमयू बीटेक के हिसाब से दोस्त बहुत अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। डिटेल में पूरी वीडियो होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं दोस्त, पिछले 6 साल से मैं रेगुलरली 2019 से अब 2025 तक रेगुलरली एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन करा रहा हूं, ऑनलाइन मोड एज वेल एज ऑफलाइन मोड में। सैकड़ों बच्चों को दोस्त एएमयू बीटेक में अब तक मैं एडमिशन करा चुका, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन करा चुका। इस चैनल से हर साल हजारों बच्चों पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा कंटेंट मैं उनके लिए डिलीवर करता हूँ और उनके एग्जाम में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अभी अभी एएमयू बीटेक की जो प्रिपरेशन में जो मेरे पास नए नए बच्चे निकल के आ रहे हैं भाई, वो बच्चे निकल के आ रहे हैं जो मेरे पास अंतिम बैच के अंदर है। लास्ट बैच है मेरा एएमयू बीटेक के लिए, जिसमें मैं पूरा कंटेंट इस तरीके से डिलीवर कर रहा हूं कि भाई जहां से एएमयू पेपर पूछ रहा है या जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, वही टॉपिक्स इस कोर्स के अंदर मैं जल्दी से क्या करा रहा हूँ, कवर करा रहा हूँ, ताकि बच्चे पढ़ें, रिवीजन करें और अच्छे से क्या कर पाए, अपना एग्जाम दें। अब पीवाईक्यूज का इतना डिटेल एनालिसिस भैया आपको कैसे है कि आप कैसे बता रहे हो कि ये टॉपिक्स बार बार पूछे जाएंगे, इसलिए पूछे जाएंगे दोस्त कि ये एएमयू बीटेक की एक खजाना बुक है जो मैंने ही दोस्त पूरा का पूरा चैप्टर वाइज फॉर्मेट में इसको तोड़ा है। जब से एएमयू बीटेक स्टार्ट हुआ 2001 से लेकर 2024 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, हर पेपर का चैप्टर वाइज पीडीएफ, पूरा पीडीएफ मैंने इसमें कोर्स बना रखा है ऐप पे। 499 में पूरा पीडीएफ डाला है, कल रात ही डाला है। जाओ और जाके ऐप को विजिट करो। एक एक चैप्टर की पीडीएफ 2001 से लेकर 2024 तक की पूरी पीडीएफ डाल दी। एक एक क्वेश्चन पर दोस्त मेरा एनालिसिस है, मुझे पता है हर साल पेपर कहाँ से बन रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। और दोस्त ऐसी वीडियो खाली मैथ में ही नहीं, आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी मिलने वाली है। आप मुझे चैट सेक्शन में बताओगे कमेंट करके कि हाँ भैया ये वीडियो वाकई मेरे लिए हेल्पफुल थी, और ऐसी ही वीडियो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी चाह रहा हूँ, क्योंकि बेटा बहुत मेहनत लगती है। पिछले 10 दिन से मैं रेगुलरली इस वीडियो पे काम कर रहा हूँ। एक एक टॉपिक, एक एक आर्टिकल मैंने सर्च किया, तब जाके मैंने सेलेक्टिव पॉइंट्स इस वीडियो में लिखे कि भाई अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो आपको ये पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे, अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। ठीक, वीडियो शुरू करते हैं। ये बुक आपको मार्केट में हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं पीवाई की उसकी, तो ऐप पर मैंने कोर्स बना रखा है अपने ऐप पे, आप वहाँ पे ऐप को विजिट करिए। इनऑर्गेनिक लवर क्लासेज ऐप है, वहाँ पे 650 की बुक है। बुक को बुक करिए, ऐप को प्री बुकिंग कर लीजिए बुक की। हम क्या करेंगे, आपके एड्रेस पर इसे क्या कराएंगे, डिलीवर करा देंगे। बाकी अगर आप मार्केट से परचेज करना चाह रहे हैं तो मार्केट से भी दोस्त क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं इस बुक को। चलो स्टार्ट करते हैं। पूरे मैथमेटिक्स का वही मेरा फॉर्मेट है आप लोगों को पढ़ाने का कि पहले ट्रिग्नोमेट्री पे चलेंगे, फिर एलजेब्रा पे चलेंगे, फिर हम अपनी ज्योमेट्री पे चलेंगे, फिर वेक्टर वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी इस पर चलेंगे, और दोस्त उसके बाद में ले दे के हम बड़ा शॉर्ट पीरियड में कैलकुलस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री यूनिट से भैया सवाल कितने आते हैं, तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री यूनिट से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मिला के करीब करीब 5 मार्क्स का पेपर बनता है। आप लोग लिख लेना दोस्त, कितने मार्क्स का पेपर बनता है, 5 मार्क्स का पेपर बनता है। अब 5 सवाल ट्रिग्नोमेट्री में से आने, तो भैया हमको कौन कौन से सवाल तैयार कराने चाहिए। देखो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप पूरी पढ़ो, लेकिन पूरी ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज मैंने वीडियो सॉल्यूशंस बना के डाल रखे हैं। यूट्यूब पे आगे जाके सर्च कर लेना ट्रिग्नोमेट्री पीवाईक्यूज फॉर एमयू बीटेक, आपको मेरी वीडियो ही मिलेंगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, हर रिपीटेड ईयर में इस वैरायटी की प्रॉब्लम बने। जैसे ही 20 डिग्री आता है बच्चा खेल जाता है और बच्चे की समझ में नहीं आता कि मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करूं। एक तो ये वैरायटी, एक ये बड़ी कॉमन वैरायटी एमयू ने पिक कर रखी है। एक बार साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यू एक्स बराबर 1, देन हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी, एक बार यहां पर चेंज कर दिया कॉस और यहां पर चेंज कर दिया साइन, और फिर पूछी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। तो ये क्या है, बार बार फॉर्मेट पिक कर रहा है, तो हम अपने बच्चों को फॉर्मेट भी बताएंगे। मैंने जहां जहां पे क्वेश्चन लेकर याद रखना, वो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों फॉर्मेटों पर दोस्त मेरी क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए कि बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की बात करूं तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में सारे फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम करके जाना, साथ के साथ एक चीज बहुत करके जाना, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट कॉमन है, और वो कॉमन है कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल को साइन प्लस कॉस के
सम को किस में कन्वर्ट करना सीखिए, मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट करना सीखिए, सम में। अब भैया मैं ऐसे कैसे करूंगा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल अगर सम में है और मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, या साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी। ये तो यहाँ से मैं सम और नेगेटिव में से क्या किधर की तरफ जा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन की तरफ। क्यों, साइन सी प्लस साइन डी होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल जो प्लस में थे उनको मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे सपोज दैट किसी ने कह दिया मुझसे मल्टीप्लिकेशन में साइन एक्स कॉस एक्स, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा टू साइन ए कॉस बी में, या टू कॉस ए साइन बी है, या टू साइन ए साइन बी में, या टू कॉस ए कॉस बी में। अब ये क्या है, सब मल्टीप्लिकेशन है। सम की तरफ क्या जाते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, किसको बराबर क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी। अब टू साइन ए कॉस बी की जगह पे मैं मल्टीप्लिकेशन से सम की तरफ जाके क्या लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मतलब मुझे मल्टीप्लिकेशन से सम और सम से मल्टीप्लिकेशन में जाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं पर बेस्ड भर भर के सवाल बनते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बच्चा समझ ही नहीं पाता ये फॉर्मूले दे किस लिए रखे हैं। और मेरे लेक्चर अंतिम बैच में भाई मैथमेटिक्स के लिए इनफ है। 8 लेक्चर में मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, 8 लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 3 लेक्चर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 5 लेक्चर। अगर आप देख लो, अगर 5 सवाल बन रहे हैं तो गारंटी ले रहा हूँ 5 के 5 सवाल कॉपी से बनेंगे, एक सिंगल सवाल बाहर से नहीं बनेगा। ये बैच का दोस्तों ये फायदा है, पूरा कंटेंट क्या है, टू द पॉइंट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो सबसे पहले तो ऑल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आपको कर लेनी है भाई। सब जितनी भी फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम पर आपका हाथ साफ होना चाहिए। 90% सवाल तो फॉर्मूला बेस्ड एएमए पूछ रहा है। उसके बाद एक बड़ी पॉपुलर वैरायटी है इस तरीके की, साइन रख देगा, कॉट इनवर्स, टेन, कॉस इनवर्स, बहुत सारी चीजें। इन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेसिक मेथड है, आप ट्रायंगल अप्रोच को फॉलो करिए। आप इसका ट्रायंगल बनाइए कॉस इनवर्स का, उसको टेन में कन्वर्ट करिए, फिर कट जाए उसका ट्रायंगल को कॉट में कन्वर्ट करिए, कॉट वाले को साइन में कन्वर्ट करिए, कट पिट के पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व। इसे कहते हैं ट्रायंगल प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रैपिडली क्या करी जाती है, एमयू में पूछी जाती है। उसके बाद साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स का ग्राफ, ये सब ग्राफ आपके क्या होने चाहिए दोस्त, क्लियर होने चाहिए। इनवर्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम फॉर्मूले बेस्ड ही बन रही हैं। तो पी वाई क्यूज मैंने सॉल्यूशन कराई रखा है, एक बार पी वाई क्यूज को क्या कर लेना, विजिट कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला चलता है एलजेब्रा। भैया कितने सवाल आते हैं एलजेब्रा से, भैया मेरे हिसाब से हर वो बच्चा जो बीटेक की प्रिपरेशन कर रहा है पूरा एलजेब्रा पढ़ के जाना। अगर तुम्हारा लक सही रहा ना तो 15-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन बेटा 12 सवाल तो पक्के हैं कि आपको मिलने वाले हैं इन 6-7 चैप्टर से 12। और आपको सब चैप्टर अच्छे से पढ़ के लगना है, जिसमें सीक्वेंस सीरीज तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि किसी साल ये अकेला ही चैप्टर 5-5 क्वेश्चन है, मतलब 15 नंबर के एलजेब्रा में से 5 सवाल ही अकेला जाए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस सीरीज आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। अब आपका लक है कितने बन जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम करनी है, एपी की और जीपी की। कि भाई अगर सम का फॉर्मूला आना चाहिए मुझे, जीपी के इनफाइनाइट सम के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, फिर मल्टीपल टर्म्स के प्रॉब्लम्स को क्या करना आना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद फेमस आर्टिकल बता रहा हूँ, उसके बाद कुछ इस वैरायटी की प्रॉब्लम। ये तो एएमयू में मैनी टाइम्स रिपीटेड है भाई, मैनी टाइम्स रिपीटेड। ये एपी में भी बनता है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन डिवाइडेड बाई ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस। इस ज्योमेट्रिक मीन एन भी एक बार लिखता है, अर्थमेटिक मीन एन भी, और आपसे क्या कहता है, एन की प्रॉब्लम। ये सब लेटेस्ट एमए बीटेक की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। एक एपी में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम बनती है, इसमें करीब करीब 5 वेराइटीज मैंने लेक्चर के अंदर कवर करी है। अगर आप अंतिम बैच में जाओगे और वहां पे जाके देखोगे तो मैंने वहां पे स्टार मार्क्स लगाया था, मैंने भाई इस वेराइटी की 5 प्रॉब्लम बनती है, जहां पे हमसे क्या देता है, A1 A2 A3 डॉट डॉट, ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म हैं। हमसे कहेगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ, और इसी जैसे सिमिलर 4 और एक्सप्रेशन, मैंने कहा ना 5 वेराइटी है, 4 और एक्सप्रेशन है जो बैच के अंदर। अब मैं ज़्यादा लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आपको टच दे दिया कि इस वेराइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जो क्या करी जाती है, पूछी जाती है। तीसरा नंबर जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में प्रॉब्लम पूछी जाती है, सॉरी इसमें एपीजीपी में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर स्टार लगा के रखना भाई, जिसको मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने खुद पकड़ के रखा, और उसका नाम है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये वो वैरायटी है भाई जो पहली बार जब एग्जाम में बच्चे को दिखती है तो हिलता भी नहीं है उससे सवाल। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन पर बेस्ड जब सवाल बनते हैं, लेक्चर के अंदर डिटेल कराए हैं मैंने अंतिम बैच के अंदर, कि भाई अगर आप इस वैरायटीज की प्रॉब्लम को, हर प्रॉब्लम आपको पकड़नी है, हर प्रॉब्लम जहां से आपको आर्टिकल का टच मिले कि भाई एएम इज ग्रेटर देन जीएम पर, वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा चौथा इंपॉर्टेंट है इसमें स्पेशल सीरीज प्रॉब्लम। पूरा यूट्यूब पर मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, आप जाके देना स्पेशल सीरीज फॉर एएमयू बीटेक, बस इतना लिख देना, लेक्चर आ जाएगा। मैंने पूरा डिटेल में ये पढ़ाया, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, भर भर के सवाल आते हैं स्पेशल सीरीज की प्रॉब्लम्स पर। तो ये भी आपको क्या करना है भैया, पढ़ के जाना है। तो ये मेरे हिसाब से सीक्वेंस सीरीज मैंने आपकी क्या कर दी, कवर कर दी। उसके बाद अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो क्वाड्रेटिक में आप जो फॉलो करना, मैं बताता जाऊंगा आपको, जेई के पीवाईक्यूज फॉलो करना, जेई मेन के लास्ट 5 साल के, कितने के, लास्ट 5 ईयर के। बहुत जल्दी क्वेश्चंस पिक कर रहा है ये वहाँ से। तो आप क्या करना, जो लेटेस्ट प्रॉब्लम हो रही है जेई मेन की, उनके टच में रहना। अभी जितने सेशन हुए हैं जनवरी वाले उनको देख लेना, और अप्रैल में जो भी होने जाए, अगर आपसे पहले हो जाए, एक बार उनको जरूर देखना क्वाड्रेटिक में, वहाँ से सवाल बहुत जल्दी पिक कर रहा है। उसके बाद भी छोटी छोटी सी बातें अगर मैं आपको बताऊँ तो लोकेशन ऑफ रूट से बहुत जल्दी सवाल पूछ ले रहा है। ऑल वेराइटीज प्रॉब्लम मैंने जितनी भी बैच के अंदर कराई है, हर वेराइटी के टच में रहना। और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कभी कभी फ्री का नंबर का प्रॉब्लम पूछ लेता है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाली प्रॉब्लम जरूर करके जाना। उसके बाद अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करूं तो सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी बेसिक्स हैं सबको पढ़ के बेसिक्स की प्रॉब्लम कर लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूं एमए बीटेक के लिए भैया, क्यू रूट ऑफ यूनिटी पर तो पीएचडी कर लेना। ये तो हर चैप्टर में यूज करता है इसका, हर चैप्टर में कहीं पर भी लगा देता है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भर भर के क्यू रूट ऑफ यूनिटी से निकाल निकाल के दोस्त क्या कर रहा है सवाल। और क्यू रूट ऑफ यूनिटी की सबसे बेहतरीन प्रॉब्लम है ये, जो मोस्ट मोस्ट रिपीटेड प्रॉब्लम है भाई, जो आपको क्या करनी है, करके जानिए कि अल्फा और बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है नहीं, और जो कि रूट है किसके, इस इक्वेशन के रूट है। आपसे इस एक्सप्रेशन की क्या पूछा है भाई, वैल्यू पूछा है। और इसमें मैंने आपको, अगर आप अंतिम बैच के अंदर विजिट करेंगे भाई, क्या पीएचडी कराई है मैंने इस टॉपिक के अंदर, कि अगर आप आईआईटी एडवांस का भी पेपर देने जा रहे हैं ना, और इस फॉर्मेटिंग में अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया, मैंने इस फॉर्मेटिंग को 4 वेराइटीज में तोड़ा। एक सबसे सिंपल जिसमें अल्फा और बीटा रूट है, रूट की वैल्यू निकला है। दूसरा क्यू रूट ऑफ यूनिटी, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चौथा बेटा यूलर फॉर्म के फॉर्मेट से सवाल बनते हैं। ये अकेली ऐसी वेराइटी है जो 4 टाइप से सवाल फ्रेम होते हैं, और जब चौथे टाइप का सवाल फ्रेम होता है यूलर वाला, तो अच्छे अच्छे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता प्रॉब्लम करनी कैसे है। डिटेल लेक्चर आपको कहाँ मिलेगा, अंतिम बैच के अंदर। हम एक एक सवाल, एक एक वेराइटीज को दोस्त क्या करते हैं, पिकअप करते हैं। क्यू रूट ऑफ यूनिटी हो गया, लोकेशन लोकस प्रॉब्लम, सॉरी, बहुत ज्यादा पूछी जाती है किसके अंदर, एएमयू बीटेक के अंदर भाई, लोकस से बहुत भर भर के सवाल आते हैं। और लास्ट बेटा डी मॉर्गन थ्योरम से भी आपके क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। यही आपके सारे के सारे क्या हैं, आर्टिकल हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, जिनसे सवाल आते हैं। याद रखना, लोकस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अभी रिसेंटली आया हुआ सवाल है, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z+1 डिवाइडेड बाई iz+1 बराबर 3, आपसे कह रहा लोकस बताओ जेड का क्या होगा। तो मैंने आपसे पहले कह दिया लेक्चर के अंदर, एक लेक्चर डिटेल में लोकस ही लोकस का कराया है। तो भाई एक लोकस प्रॉब्लम पर भी आप लोग क्या रखना, अपनी नज़र रखना, ठीक। मैं हर वैरायटी का क्या करा रहा हूं दोस्त, आपको टच कर रहा हूं। अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम में बात करूं तो बड़े सेलेक्टिव प्रॉब्लम बनती है और बड़ी हल्की प्रॉब्लम बनती है। अगर आपको जस्ट प्रॉपर्टीज भी क्लियर है तो आप बाइनोमियल, एक तो एक्सप्रेशन खोलना आना चाहिए, सबसे पहली बात बेसिक। उसके बाद में 2 प्रॉब्लम बड़ी कॉमन बनती है कि भाई कोफिशिएंट बता दो। एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये एएमयू बीटेक का सवाल है, x⁻³ का कोफिशिएंट। इसी सवाल को एक दूसरे फॉर्मेट में भी पूछ लेता है कि इस तरीके से लिख देता है पूरा का पूरा। जब ये ऐसे लिखता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर इसी एक्सप्रेशन के, अभी लेटेस्ट सवाल है 2023 का एएमयू बीटेक का, और क्या पूछ लिया, x⁻19 का क्या बता दो कोफिशिएंट। तो एक तो इस पे पकड़ रखना। दूसरी इंडिपेंडेंट टर्म से बहुत जल्दी सवाल पूछा है 2023 का, ये सवाल करके रखना। और चौथा पार्ट छोटी छोटी सी एप्लीकेशन है, लास्ट लेक्चर में मैंने कराएंगे, उन एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम को भी देख लेना। कभी कभी फ्री के नंबर यहीं से मिल जाते। तो ये हमारा क्या था, बाइनोमियल थ्योरम था। उसके बाद में अगर मैं पीएनसी की बात करूं तो भाई पीएनसी में आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा है। सारे पीवाईक्यूज की रिसर्च करके आया हूँ भाई। पीएनसी में तो जितनी वैरायटी है, हर वैरायटी को करके आओ। हर साल किसी ना किसी वैरायटी से क्या कर रहा है दोस्त, प्रॉब्लम पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपने लेक्चर में जितनी भी वैरायटी कराई है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल वैरायटीज़ की क्या कर लो आप, सिंपल प्रॉब्लम कर लो। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया सवाल कैसे बनते हैं, अरे पूरे पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। बेसिक्स मैट्रिक्स के सारे एकदम क्लियर होने चाहिए कि भाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, मैट्रिक्स का डिवीजन कैसे होता है। ये छोटी छोटी सारी की सारी बातें आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, 4 टाइप की स्पेशल मैट्रिक्स होती है, आइडम्पोटेंट, नल मैट्रिक्स, ये सब आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद में बेटा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बनती है इनवर्स से और एडजॉइंट से, ठीक है नहीं। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज ही एमयू बीटेक में क्या कर लेता है, पूछ लेता है, सिंपल डायरेक्ट प्रॉपर्टीज। ये पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट के अगेन बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। और लास्ट पार्ट जो है ना बेटा, डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन ऑफ लाइन, स्क्यू है, सिमेट्रिक है, बहुत सारे फॉर्मेट हैं भाई उसमें, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, लाइन के सॉल्यूशंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल कभी कभी फ्री का आपको
यहाँ से मिल जाता है। तो इसमें इन 4 टॉपिक्स के अंदर दोस्त आपका क्या कवर हो जाएगा, पूरा मैट्रिक्स और पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ये पूरा एलजेब्रा मैंने आपका कवर किया है। अब मैं आपका पूरा ज्योमेट्री कवर करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मजा आए। ज्योमेट्री में अगर आप कुछ भी ना पढ़ो तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल तो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। लास्ट ईयर 2024 के पेपर में स्ट्रेट लाइन अकेली से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लो कर लो, क्या करोगे आप, पूरी स्ट्रेट लाइन से कितने सवाल पूछेंगे, 5। स्ट्रेट लाइन पर डिटेल पीएचडी कराइए। अंतिम बैच के अंदर 4 लेक्चर अपलोड हैं, एक लेक्चर और अपलोड होने वाला है जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के 5 सवाल आप लगा के देख लेना एमए बीटेक के। अगर एक भी सवाल अगर आपका रुक जाए 5 सवालों से तो दोस्त हमसे आगे मिल लेना। आप केवल उन 5 लेक्चर को देख के स्ट्रेट लाइन के ये 5 सवाल क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पर पीएचडी होनी चाहिए। अगर आपको भैया रिपीटेड सवाल क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन से सवाल पूछा था और बहुत फेमस वैरायटी बनती है। किसी पॉइंट को किसी और लाइन के रेफरेंस पे किसी और लाइन से क्या बता दो, डिस्टेंस बता दो। 3 से 4 बार आया हुआ रिपीटेड सवाल है भाई एमए बीटेक के अंदर। दूसरी बात, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रोटेशन ऑफ एक्सिस के बाद में पॉइंट चेंज हो जाते हैं। कभी कभी ओरिजिन को क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। मैंने कई बार स्टार लगाया था कि भाई ये वो वैरायटी है जो बहुत ज्यादा एमए बीटेक में पूछी जाती है। एक्सिस का ही रोटेशन कर देते हैं, ओरिजिन की बेटा क्या कर देते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस आर्टिकल का नाम है। वो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, ये आर्टिकल भी दोस्त आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। इन सब आर्टिकल से भर भर के दोस्त क्या आते हैं, स्ट्रेट लाइन के सवाल। और सबसे फेमस सवाल बनता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से। इसको भी आर्टिकल को लिख के रखना, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। अरे 5 लेक्चर देख लेना दोस्त, सारा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। सर्कल की बात करूं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, बहुत टाइप के सर्कल की इक्वेशंस होती हैं सब फॉर्मेट में। आपको डायमीटर के फॉर्मेट में क्या होगी, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में क्या होगी, सिंपल कार्टेशियन फॉर्मेट में सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। ऐसे ही फिर जब टेंजेंट आप निकालना सीख जाओ तो टेंजेंट की फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या होगी, सर्कल की टेंजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या होता है, सर्कल दो सर्कल की इक्वेशन देके उनके पूछता है उनके बीच में कॉमन टेंजेंट क्या होगी। सर्कल में यही 3-4 वैरायटी दोस्त फेमस है। सबको आपको क्या करके जाना है, सारी वैरायटीज को दोस्त क्या करके जाना है, लगा के जाना है। ऐसी मैं आपसे कहूँ पूरी ज्योमेट्री एकदम वही है। पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशंस पे सवाल बनते हैं, ठीक है। इक्वेशंस के बाद में पैराबोला पे टेंजेंट आ जाती है, टेंजेंट पे भी सवाल बनते हैं। पैराबोला में नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल पे भी सवाल है। फिर पैराबोला विद सर्कल पे सवाल बनने लग जाते हैं, ठीक है। नहीं, ये मिक्स करके बनते हैं। पैराबोला, लाइन, सर्कल, तीनों तीनों मिक्स्ड प्रॉब्लम बनने लग जाती हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया भैया ये मिक्स्ड प्रॉब्लम बनने लग जाती है। इन मिक्स्ड प्रॉब्लम को भी आप लोग क्या करके आना, टच एक एक बार निकाल के जाना, बस खाली करना कुछ मत। अगला इलिप्स में है, वही सेम फॉर्मेट है। इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, फिर टेंजेंट क्या है, फिर नॉर्मल क्या है, फिर मिक्स्ड प्रॉब्लम है। पैराबोला विद इलिप्स बना देगा, इलिप्स विद सर्कल बना देगा, इलिप्स विद स्ट्रेट लाइन बना देगा। इन सब मिक्स्ड प्रॉब्लम जो कि लेक्चर के अंदर इनफ फॉर्मेट में आप लोगों को कराई गई हैं। एक आप लोग क्या करना, मिक्स्ड फॉर्मेट पर अपनी नज़र रखना और आपका मामला दोस्त क्या है, बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाद मैं आपको फ्री के 10 नंबर वाले जोन पे लेके चलता हूँ। एक है वेक्टर। वेक्टर के सारे बेसिक्स प्रॉब्लम अच्छे से पूरा का पूरा करना, जितना मैं लेक्चर में दे रहा हूँ उतना। साथ के साथ आप लोग वेक्टर में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़ना, इनको पढ़ना। और एक इसमें होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट, वो भी लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ा है, उसको भी अच्छे से कवर करना। अगर मैं 3D की बात करूँ तो आप लाइन की इक्वेशन एक तो वेक्टर फॉर्मेट में, एक कार्टेशियन फॉर्मेट में, मैंने जैसे सिखाया है उस तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ऐसी प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट में और कार्टेशियन फॉर्मेट में क्या होनी चाहिए, आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। फिर मिक्स्ड प्रॉब्लम बनती है कि भैया परपेंडिकुलर और मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट बता दो। एक पॉइंट दे देगा, प्लेन की इक्वेशन दे देगा, आप कहेगा परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट बताओ, आपसे कह देगा मिरर इमेज का क्या बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ। बहुत फेमस वैरायटी बनता है। उसके बाद दो लाइनों के बीच में, स्क्यू लाइनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने साल लगातार ये सवाल पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। उसके बाद लाइन प्लेन को काटती है, कहाँ पे काटेगी, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को भी आप क्या करना सीखोगे। मतलब 3D में मैंने मैक्सिमम 3 लेक्चर दिए, 3 लेक्चर में पूरी 3D को क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। और मैं जितना भी लिखा है ना बेटा, ऑलमोस्ट सारे सवाल एमए बीटेक के PYQs इन 5-6 आर्टिकल बेस्ड हैं। आप जाके PYQs उठा के देख लो, ठीक। मेरी PYQs की बुक लेके देख लेना या PDF फॉर्मेट में आके देखना, आपको सारे सवाल यहीं से दिखाई देंगे। मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जो आपसे खुल के बोल रहा हूँ, यहीं से दिखाई देंगे। अगर मैं प्रोबेबिलिटी में बात करूँ तो बेसिक प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम करनी आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को समझ लो, बेस थ्योरम को समझ लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लो और लास्टली बर्नौली थ्योरम को समझ लो। प्रोबेबिलिटी का एक सवाल भी आपका एमए बीटेक का कभी नहीं रुकेगा। आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रॉब्लम है किस पर बेस। ये मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम है, बेस थ्योरम से होगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से होगी, या इसके अंदर मुझे बर्नौली लगाना पड़ेगा। हर फॉर्मेट पर आपके दोस्त क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा हर साल। इतना बेहतरीन है दोस्त, 3 से 4 सवाल फंसते हैं। लास्ट ईयर भी 3 सवाल आए हैं भाई प्रोबेबिलिटी से, डंका है इसका। 5 सवाल किससे आए हैं मेरे,
5 सवाल आए हैं मेरे वेक्टर और वेक्टर 3D से, 3 सवाल लास्ट ईयर 2024 में किससे आए हैं, प्रोबेबिलिटी से। और दोस्त एक चैप्टर मैंने जानबूझ के नहीं लिखा जिसका नाम था लीनियर प्रोग्रामिंग। आ जाओ अब भैया, लीनियर प्रोग्रामिंग से कितने सवाल आए हैं, 2 सवाल, और किसमें सॉल्व हो जाएंगे, मेरे 3 लेक्चर इसके अंदर होने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में ही दोनों के दोनों सवाल लेक्चर नंबर 1 से ही थे, सॉल्व हो गए। तो बेसिक प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम, कि आपको इक्वेशंस दे दी और आपको ऑप्टिमम वैल्यू बतानी थी, केवल ऑप्टिमम वैल्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने थे, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शंस दे दिया, आपको रिस्ट्रिक्शंस दे दी, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया, आपसे केवल ये कहा कहाँ पे इसकी ऑप्टिमम वैल्यू होगी। अब इतने बेसिक्स ही तो पहले में ही बता दिया था। उसके बाद में डाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बहुत टाइप की प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, वो भी कराई, पर उनसे एमयू कभी सवाल पूछता ही नहीं है। तो मैंने अब वो लेक्चर स्किप कर दिया। मैंने पहले लेक्चर में आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया, और तीसरे में मैंने आपको डायरेक्ट से क्या करना सिखा दिया, रीजन ड्रॉ करना सिखा दिया, कि भैया हमको रीजन निकालना आना चाहिए, कौन सा हमारा बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड रीजन के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उन्हीं पर हम लोग अपनी क्या चेक कर लेंगे, ऑप्टिमम वैल्यू चेक कर लेंगे। सीधा सा फॉर्मेट है, फ्री के हैं, 2 सवाल आए हैं इस साल, दोनों सवाल फ्री के नंबर है। हाँ, थोड़ी सी दिमाग लगा के कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, ग्राफ प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सा रीजन अपर है, कौन सा रीजन डाउन है, ताकि हम अपना एक प्रॉपर बाउंडेड रीजन निकाल पाए। ये हो गया। अब कैलकुलस में तो भैया इतना सारा पोर्शन है, आपने तो डायरेक्ट लिख दिया जेई के 5 साल, इसलिए कहा है भाई कि मैं कैलकुलस में आपको दुनिया भर की कितनी भी पीएचडी करवाऊं, यहाँ पे महाबेवकूफ़ी का काम करूंगा मैं आपको। कैलकुलस एक ऐसा पोर्शन है भाई जिसको आप जितना डिटेल में पढ़ सकते हो उतना अच्छा है। लेक्चर के अंदर मैं आपको जितना करा रहा हूँ उतना करना, और साथ के साथ अगर मैं पीवाईक्यूज का फॉर्मेट अप्लाई करूँ अगर यहाँ पे, तो भाई देख रहा हूँ पिछले 5 साल से पैटर्न बिल्कुल चेंज है। जेई मेन के पैटर्न को क्या कर रहा है, एएमयू बीटेक पिक कर रहा है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि कैलकुलस का मतलब विजिट जेई मेन लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यूज, और भैया इनऑर्गेनिक लवर लेक्चर, बस इनफ। बस इसके अलावा आपको पूरे मैथ में कुछ नहीं करना। मैंने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाया है, डिफरेंशिएशन पढ़ाया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाया, इंटीग्रेशन है, डेफिनेट है, इनडेफिनेट एरिया बाउंडेड है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। जितना मैंने पढ़ाया है केवल उतना ही आप लोग क्या करना, करके जाना, और पीवाईक्यू से लगा के जाना। एक्स्ट्रा नहीं, जेई के 5 साल पर आपको अपना होल्ड रखना है, क्योंकि सवाल कहाँ से पिक कर रहा है, लास्ट 5 ईयर अगर आप उठा के एनालाइज करो तो जेई का फॉर्मेट क्या कर रहा है, पूरा का पूरा पिक कर रहा है। आई होप आप लोगों को मैथमेटिक्स की पूरी वीडियोस का दोस्त फायदा हुआ हो, कि कहाँ हमको किस चैप्टर में कितने टॉपिक्स पढ़ने। मैंने बहुत टॉपिक छोड़े हैं, आप लोगों को तो आइडिया नहीं है, मैंने आपके सामने लिखा कि इतने टॉपिक का, बहुत टॉपिक है, पर ये वो सारे टॉपिक हैं भाई, उठा के देखो जिनसे पीवाईक्यूज बार बार आ रहा है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं ये एमयू बीटेक के लिए। तो आपका काम है पहले, सबसे पहले इन टॉपिक्स को क्या करना, कवर करना। अगर दोस्त वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। एमयू बीटेक तक मैं आप लोगों का हाथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर आपको ऐसी ही डिटेल वीडियो केमिस्ट्री पर चाहिए और ऐसी ही डिटेल वीडियो फिजिक्स पर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप का, उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ से मुझे मैसेज करो, और साथ के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर कहना कि भैया जल्दी से इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की क्या लेके आओ, वीडियो लेके आओ। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। याद रखना, अगर आपको एमयू बीटेक की प्रिपरेशन करनी है और आप ये कह रहे हो कि भैया मुझे नहीं पता कंटेंट कहाँ से मुझे मिलेगा, 1 नंबर सॉलिड कंटेंट मैंने किसके अंदर प्रोवाइड करा रखा है, अंतिम बैच पढ़ लो, एमयू बीटेक आप लोगों का पक्का है। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।